कोरोना संकट ने सियासत के पहिए पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन गाहे बगाहे किसी न किसी मुद्दे पर राजनीति हो ही रही है। झारखंड में तो सियासी मुद्दों की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर चीज को राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है। कुछ यही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान का है, जिसको लेकर झारखंड के सियासी दल अपना अपना स्टैंड साफ करने लगे हैं। इस क्रम में सत्ताधारी झामुमो और विपक्षी भाजपा के बीच बयानबाजी भी होने लगी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी दम साध कर देख रही है कि आत्मनिर्भर भारत में उसे आत्मनिर्भर बनाने की कितनी कोशिश हो रही है। लोगों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया जाएगा या फिर ये एक और राजनीतिक शगल बनकर रह जाएगा। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब तक झारखंड अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं होगा, तब तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहां तक सही साबित हो सकती है। झारखंड के इन सवालों का जवाब तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन के इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि 15 नवंबर 2000 को देश के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में उभरा ये प्रदेश मुख्य रूप से शोषण और उपेक्षा के दर्द से पैदा हुआ है। मुगल काल से शुरू हुई शोषण की कहानी आधुनिक इतिहास के कालखंड में बदस्तूर जारी रही और आजादी के बाद तो इसमें वृद्धि ही हुई। इसी शोषण और उपेक्षा से कराह रहे लोगों ने झारखंड अलग राज्य की आवाज बुलंद की, जो सफल रही। इस झारखंड ने पिछले 2 दशक में कई उतार चढ़ाव देखे और अपने वजूद की जद्दोजहद में आज भी जुटा हुआ है। कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट ने झारखंड की इस जद्दोजहद को थोड़ा और बढ़ा दिया है। महज 3 महीने पहले पहली बार बनी पूर्ण बहुमत और गैर भाजपा सरकार ने अभी काम शुरू ही किया था कि इस महामारी ने उस पर ब्रेक लगा दिया। खाली खजाने को लेकर झारखंड किसी तरह इस संकट से जूझता रहा, लेकिन अब इसकी सांस फूलने लगी है। राज्य सरकार के तमाम आर्थिक स्रोत लगभग बंद हो चुके हैं और 84,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का 10% भी अब तक खर्च नहीं हुआ है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में झारखंड कितना सोच सकता है, ये समझने वाली बात है। सियासी दावों प्रतिदावों के बीच झारखंड की वर्तमान स्थिति पर भी नजर दौड़ाना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। जिस राज्य का सकल घरेलू उत्पाद महज 3.83 लाख करोड़ का हो और इसकी वृद्धि दर 10% के आसपास हो, उसके बारे में आत्मनिर्भर जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। देश की जीडीपी में झारखंड का हिस्सा महज 2% का होता है, जिसे कहीं से भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दूसरे राज्य जहां 7 से 12% का अंशदान करते हैं, वहां झारखंड की स्थिति क्या है, इसी आंकड़े से पता चल जाता है। ये स्थिति तब है जब देश की खनिज आवश्यकताओं के 70% हिस्से की आपूर्ति झारखंड करता है। इतनी अकूत प्राकृतिक संपदा का मालिक होने के बावजूद झारखंड की प्रति व्यक्ति आय महज 82,000 रुपए से कुछ अधिक है, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। इन आर्थिक आंकड़ों की पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो झारखंड को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर तरफ से बहुत जोर लगाना होगा। ये काम किसी अकेले से कतई नहीं हो सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार कह चुके हैं कि झारखंड पूरी तरह केंद्र पर निर्भर है और राज्य के विकास का खाका तो राज्य सरकार खींच सकती है, लेकिन उसके लिए संसाधन केंद्र को ही देना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर झारखंड के लिए विकास की बात बेमानी साबित होगी। मुख्यमंत्री का ये स्टैंड बहुत हद तक सही है, क्योंकि देश में जीएसटी का प्रावधान लागू होने के बाद राज्यों के आर्थिक स्रोत एक तरह से बंद हो गए हैं। जीएसटी में राज्यों को जो हिस्सा मिलता है, वही उनकी आय का मुख्य स्रोत बन गया है। इस हालत में सबसे जरूरी झारखंड की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने की है। इस मुद्दे पर राजनीति करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उदासीनता बरतने का आरोप तो लगाया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि झारखंड को केंद्र की योजनाओं की नहीं, प्रत्यक्ष मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ झामुमो ने इसके जवाब में भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन ये नहीं बताया कि झारखंड को अब इलाज की नहीं, दवा की जरूरत है। झारखंड के मर्ज की पहचान हो चुकी है और इलाज का रास्ता भी तय हो चुका है। अब जरूरत उस दवा की है जो केंद्र के पास है, और यदि वो जल्द नहीं मिली तो झारखंड की हालत और बिगड़ जाएगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन झारखंड के संदर्भ में बात की जाए तो इस राज्य को कम से कम इस हालत में तो लाना ही पड़ेगा कि ये उठकर खड़ा हो सके। एक बार झारखंड खड़ा हो गया तो फिर इसको दौड़ शुरू करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। इसलिए समय का तकाजा यही है कि झारखंड के तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, एकजुट होकर एक ठोस रणनीति बनाएं और केंद्र सरकार के पास राज्य हित में आवाज उठाएं। इस मुद्दे पर जब तक राजनीति होती रहेगी और आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, झारखंड का भला नहीं हो सकता। ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के लोग चुपचाप उन्हें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।